कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः श्रीगौराय वयं नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौर ऋषे नमः गौराङ्गसुन्दरशचीनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणाकृतकृष्णदेहं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमेवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय संवेद वैष्णव गौर भक्तवृंद की जय श्री वैष्णव ठाकुर की जय। आप सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने आज के सप्तम सत्र के अंदर पोष संकल्प के। रोज हम भक्तों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने जानने का प्रयास किया श्रीला रघुनंदन ठाकुर जी के विषय में। श्रीला रघुनंदन ठाकुर जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत विशेष बहुत विशेष और इतिहास में देखा जाए तो कई रूपों में अपना अवतरण लेने वाले आचार्य है श्रीला रघुनंदन ठाकुर। और जैसे कल प्रिया जी ने हमें सूचित किया कि रघुनंदन ठाकुर का जो माधुर्य स्वरूप है वो कंदर्प मंजरी का है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इवन प्रिया जी ने भी उसका एक रेफरेंस भेजा था। और फिर उसके बाद जब मैंने भी थोड़ा उसको अध्ययन किया तो अध्ययन करके पता चला कि श्रीला रघुनंदन ठाकुर का जो माधुर्य स्वरूप है वो कंदर्प मंजरी का है। और साख्य स्वरूप जो है वो तो कल हमने जाना ही था। कृष्ण लीला के अंदर प्रिय नर्म सखा के रूप में वो प्रकट होते हैं। द्वारका लीला में वो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में विस्तार करके प्रकट होते हैं। तो एक ही रघुनंदन ठाकुर भगवान के प्रिय नर्म सखा। और मुझे पता चला आज जब मैं अध्ययन कर रहा था कि वो नर्म सखा जो भगवान के सखा है उनका नाम होता है उज्जवल। तो उज्जवल नाम के सखा होते हैं भगवान के शीला रघुनंदन ठाकुर। वही रघुनंदन ठाकुर अपने माधुर्य रूप में जब मंजरी भाव में होते हैं तो कंदर्प मंजरी बन जाते हैं। वही रघुनंदन ठाकुर जब ऐश्वर्य रूप में आते हैं द्वारका लीला के अंदर जब आते हैं तो वही प्रद्युम्न बन जाते हैं, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बन जाते हैं। अपना विस्तार कर करके
इस प्रकार से वो प्रकट होते हैं और इस कलयुग के अंदर महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए वो श्री मुकुंद दास जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, रघुनंदन ठाकुर के स्वरूप में। तो कल अनुभव प्रभु ने हमें बताया कि रघुनंदन ठाकुर कौन है। उनके पिताश्री तीन भाई है, मुकुंद दास, माधव दास और शिला नरहरि सरकार। तो ये तीन भाई है, मुकुंद दास, माधव दास और शिला नरहरि सरकार। और बड़े आनंद की बात है कि ये तीनों जो भाई है, ये तीनों ही हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य है और बहुत बहुत महान आचार्य है और सबका अपना एक अलग अलग पास टाइम है। और पूरी विषय उन इन सब पे चर्चा की जा सकती है। तो मुकुंद दास जी, माधव दास जी और नरहरि सरकार, ये तीन भाई है, जिनमें मुकुंद दास जी के पुत्र होते हैं रघुनंदन ठाकुर, जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुकुंद दास जी के पुत्र रघुनंदन ठाकुर है। कौन है मुकुंद दास जी? कल अनुभव प्रभु जी ने बताया कि ये बंगाल में रहते थे। बंगाल में कहाँ रहते थे? तो बंगाल में एक जगह है वर्धमान। जब भी हम मायापुर जाते हैं ना, तो मायापुर जाने के लिए दो ही स्टेशन हमें मिलते हैं, या तो हम हावड़ा से मायापुर जाते हैं या फिर हम वर्धमान से मायापुर जाते हैं। तो वर्धमान और कटुआ, कटुआ नाम की एक जगह है बंगाल में ही, जहाँ पे महाप्रभु के बाल उतरे थे जब उनकी संन्यास दीक्षा होने वाली थी। तो कटुआ डिस्ट्रिक्ट और वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक रेलवे लाइन आती है और इसी रेलवे लाइन के पास में आई थिंक 3 किलोमीटर, 3 या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है वर्धमान से, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है श्रीखंड क्षेत्र। तो श्रीखंड क्षेत्र में इनका निवास था श्री मुकुंद दास जी का। मुकुंद दास जी, माधव दास जी और नरहरि सरकार, जिनमें जो मुकुंद दास जी है वो वैद्य थे, वो एक डॉक्टर थे, जो चिकित्सक थे। और वहां पे जो उस समय मुस्लिम शासन था, तो उस एरिया का जो मुस्लिम शासक था, वहां का जो राजा था, उसके राज दरबार के वो वैद्य थे, मुकुंद दास जी। तो कल अनुभव प्रभु जी ने हमें बताया कि कैसे जब एक दिन मुकुंद दास जी, यानी उनके पिता रघुनंदन ठाकुर जी के पिता मुकुंद दास जी, जब राजा के दरबार में चिकित्सा परामर्श के लिए एक बार होते हैं, तो अपने उस चिकित्सक परामर्श जब उनका राजा से चल रहा होता है, वहीं उनकी नजर पड़ती है उस राजा को चामर सेवा करते हुए एक सेवक के हाथों पर। वो देखते हैं कि वो सेवक जो है वो राजा को हवा कर रहा है, और हवा कर रहा है मोर पंख से, मोर पंखी से हवा कर रहा है। और मोर पंखी से हवा करते हुए उस सेवक को जब देखते हैं मुकुंद दास जी, तो वो मोर पंख देख करके उनको भगवान का स्मरण हो आता है, कृष्ण का स्मरण हो आता है। मोर पंख देख के उनको ठाकुर जी याद आ जाते हैं, और ऐसे याद आते हैं, ऐसे याद आते हैं कि वो बोलते बोलते रुक जाते हैं और बिल्कुल उन ठाकुर जी की याद में एकदम विस्मृति हो जाती है सब चीजों की, कि वो तो राज दरबार में है, राजा से बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के वो लेकर के यहाँ डिस्कशन हो रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं वो, और वो खो जाते हैं ठाकुर जी के स्मरण के अंदर। और ऐसे खोते हैं कि अचानक से कहाँ तो राजा के पास वाले आसन पर बैठे होते हैं और खो खो के मूर्छा आ जाती है, इतना विचारों में चले जाते हैं कि वहीं दास दरबार से नीचे गिर जाते हैं। और जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि अरे आपको क्या हो गया, तो बताते हैं वो कि मुझे बीमारी है, मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं, इस कारण से मैं ऐसे नीचे गिर गया। पर असली रोग तो कुछ और ही था उनका। असली रोग तो वास्तव में ठाकुर जी के उस इतने इतने गूढ़ चिंतन के अंदर वो खो गए, और उस गूढ़ चिंतन में खोने के कारण उनको ऐसी विस्मृति हो गई, ऐसा एकदम से उनके साथ एक घटना हुई मुकुंद दास जी के साथ। वैष्णवों के जीवन में अक्सर हमारे आचार्य, हमने रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन के अंदर राधा कुंड पे भी उनकी लीला सुनी, छाछ वाली लीला, कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी सिर्फ एक कटोरी छाछ पी के और गोलोक में उन्होंने इतना प्रसाद पा लिया, और यहाँ धरती लोक पे वो उनकी तबीयत खराब हो गई, धरती लोक पे वो बीमार पड़ गए। और एक छाछ पीने वाले जो आचार्य है, उनका स्वास्थ्य इतना विकृत हो गया, इतना बिगड़ गया। तो ये हमारे आचार्यों की परम गति है। ऐसे मुकुंद दास जी जिनके साथ इतनी सुंदर लीला हुई, उनके श्री पुत्र है श्री रघुनंदन ठाकुर जी। तो कल हमने यहाँ तक की लीला श्रवण की थी। आज हम रघुनंदन ठाकुर जी के विषय में और उनके संबंध में और लीला श्रवण करेंगे। ये कल का छोटा सा रिकैप था जो कल की कक्षा में हमने श्रवण। अनुभव प्रभु। हरे कृष्णा आप सबको। मेरी आवाज आ रही क्लियर?
बिल्कुल आ रही है अनुभव। अक्षय भैया, आपका थैंक यू रिकैप के लिए। तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि मैंने जितनी प्रिपरेशन करी है, आप सबको पता है कि मेरा शास्त्र अध्ययन मैं इतना कर नहीं सकता। तो ये जितना भी कंटेंट है, चाहे जो मैंने कल सुनाया और आज जो सुनाऊंगा, ये सब अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, जो सही शब्द होगा, मैंने ये सब चोरी का है। तो मैं जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो वो और जो होगी, आप सब माफ करिएगा। तो हम आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि भैया ने रिकैप मुझे दे दिया ऐसा था लगता है कि अनुभव कि मुझे ऐसा लगता है कि सबका चोरी का ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अ, हम अगर अच्छे चोर बन जाए ना, आध्यात्मिक जीवन में अगर हम अच्छे चोर बन जाए तो बड़े फायदे में रहेंगे हम। बहुत बहुत फायदे में रहेंगे। तो भौतिक संसार में चोर बनना तो बड़े कष्ट की बात है। बट आध्यात्मिक जीवन में हम जितने पक्के चोर होंगे हम उतने लाभ में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप चोर है तो आप, बहुत अच्छी बात है ये तो। हरि बोल। थैंक यू भैया। तो आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो फिर हमारे जो मुकुंद दास जी थे, जो रघुनंदन जी के पिताजी, वो अपने घर जाते हैं। तो वो जिस विग्रह की सेवा करते हैं, उनका नाम होता है गोपीनाथ जी। तो एक दिन हुआ ये कि वो राजा के किसी काम से वो बाहर जा रहे होते हैं। तो बाहर जाना पड़ता है, तो अपने पुत्र रघुनंदन ठाकुर जी को कहते हैं कि रोज तो हम गोपीनाथ जी को हम पवाते हैं प्रसाद, तो अभी तो हम बाहर जा रहे हैं, तो आज मतलब आज जो दोपहर का भोग है वो तुम पवाना। तो फिर ताकि फिर रघुनंदन जी का जो भरण पोषण होता है वो शारीरिक रूप से तो मुकुंद दास जी करते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मतलब कुछ करते हैं। किंतु जो उनके स्पिरिचुअल पाथ में जो उनका मार्गदर्शन होता है, वो उनमें रघुनंदन ठाकुर जी के जो चाचा जी है, उनका रोल थोड़ा ज्यादा होता है उनके जो स्पिरिचुअल जीवन में होता है। तो रघुनंदन ठाकुर हमारे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, उनका उपनयन संस्कार होता है, फिर उनको गायत्री मंत्र मिलता है, और फिर वो विग्रह सेवा के लिए उनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो अब मुकुंद दास जी जब अपना कार्य से बाहर चले गए, तो रघुनंदन जी की माता जी ने बहुत सुंदर भोग बना के रघुनंदन जी से कहा कि आप जाके गोपीनाथ जी को ये भोग अर्पित कर दीजिए। अब मुकुंद दास जी की आज्ञा थी, उनके पिताजी की आज्ञा थी कि भोग ऐसा अर्पित करना कि गोपीनाथ जी पाले। अब छोटे रघुनंदन, अब उन्हें क्या पता कि भगवान तो अपने अपने हर शरीर का अंग से पाते हैं। अब जैसे वो विग्रह रूप में थे, तो वो तो अपने नेत्रों से पाते हैं। जैसे हमारे घर और मंदिर में होता है, हम भोग लगाते हैं तो भगवान अपने नेत्रों से ही पा लेते हैं। अब उनके जो पिताजी का कहने का मतलब था कि आप तुम मतलब तुम खाली हृदय से भोग लगाना, ताकि भगवान को जो अर्पित हो जाए और वो उसको ग्रहण कर ले। अब रघुनंदन जी छोटे थे, और बाल्यकाल में जो भक्ति होती है वो और हृदय से लोग करते हैं, क्योंकि बाल्यकाल में वो भक्ति में मतलब वो सरलता होती है, वो सौम्यता होती है, और कोई विकार नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति में जो भाव आता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। तो रघुनंदन जी हाथ में थाली लेके गए, और थाली लेके गए, फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा, घंटी बजाई, और कहा कि सरकार आइए भोग पाइए। अब और फिर अपना वहां बैठ गए, 5 मिनट 10 मिनट बैठे रहे। अब गोपीनाथ जी तो आए नहीं, अब उनको पता ही नहीं कि भगवान ने तो नेत्रों से पा लिया है। अब फिर वो कहते हैं कि अरे गोपीनाथ आओ, भूख नहीं लगी है क्या? फिर आओ देखो क्या क्या बना हुआ है आज। ये देखो पूड़ी है, सब्जी है। वो एक एक व्यंजन को और वो जो भी व्यंजन है थाली में, वो उसको और बताने लगे, ताकि गोपीनाथ जी आके पाए। अब गोपीनाथ जी खड़े थे विग्रह में। अब भगवान तो प्रत्येक इंद्रिय से पाते ही है। अब उन्होंने अब मतलब गोपीनाथ जी उनसे संवाद करने लगे। उन्होंने कहा कि रघुनंदन रघुनंदन प्रिय रघुनंदन, मैंने तो अपने नेत्रों से पा लिया। अब रघुनंदन जी कहते हैं, नहीं नहीं, ई ना चल बे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको उतर के अपने मुख से पाना होगा। तो गोपीनाथ जी तो रघुनंदन जी गोपीनाथ कहते हैं कि रघुनंदन, मैंने तो अपनी तरफ से पा लिया। रघुनंदन, अब आओ बैठ। कह दिया है कि जब तक दादाजी नहीं पाएंगे दूंगा नहीं, आपको आके पाना पड़ेगा। अब कि इतने प्रेम से उन्होंने पुकारा कि गोपीनाथ जी वशीभूत हो गए, और वो उनको आना पड़ा। फिर वो, और जो उनके विग्रह थे, वो अपने विग्रह विग्रह से आते उतरते हैं, और प्रत्येक जो भी होता है उसको और फिर वो अपना हाथ धोकर वापस गोपीनाथ जी अपना जाके विग्रह के रूप में वापस से हो जाते हैं। और फिर जब वो 15-20 मिनट बाद
थाली ले गए अपनी माँ के पास खाली। अब माँ बोली कि ये क्या है? रघुनंदन जी बोले ये तो थाली है। माँ बोली प्रसाद का है? रघुनंदन ठाकुर जी बोले प्रसाद आपने जो भोग दिया गोपीनाथ जी ने पा लिया। फिर माँ बोली कि रोज भी तो पाते हैं पर प्रसाद तो भरा होता है, तो आज इन्होंने कैसे पाया कि थाली खाली हो गई? अब फिर शाम को मुकुंद दास जी आते हैं। उनकी माँ उनसे कहती है कि आपके बेटे ने देखिए क्या किया। आपके बेटे को भूख लगी तो गोपीनाथ जी की थाली ले गए मंदिर घर में, और वही गोपीनाथ जी के प्रसाद पा लिया सारा, और फिर आके कहता है कि गोपीनाथ जी ने पाया है। अब मुकुंद दास जी, अब हमारे मुकुंद दास जी वो स्वयं इतने वरिष्ठ वैष्णव थे। अब वो ये बात तो जानते थे कि उनका पुत्र भी बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, तो उन्होंने मतलब कि तो उनको रघुनंदन जी पे कोई संशय नहीं हुआ। फिर फिर वो लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने नेत्रों से ये देखना चाहते थे कि उनका पुत्र मतलब कितना प्रेमी है, कि विग्रह कैसे प्रेमी के प्रेम पाश में वशीभूत हो जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष देखने की उनकी वांछा हुई। तो फिर उन्होंने लड्डू बनाए शाम में। तो लड्डू बनाए, फिर उन्होंने मुकुंद दास जी ने लड्डू बनाए, फिर अपने पुत्र से कहा कि जैसे तुमने दोपहर में पवाया था ठाकुर जी को, वैसे ये लड्डू जाके पवा देना। रघुनंदन जी बोले ठीक है। फिर वो चले गए मंदिर घर में। दरवाजा बंद करा, अब थोड़ा सा दरवाजा खुला था। मुकुंद दास जी बाहर से देख रहे थे, थोड़ी सी जगह जो थी, वो जो कपाट खोला हुआ था, कि हमारा बच्चा पा रहा है कि पवा रहा है। अब रघुनंदन जी ठाकुर जी के हाथों में लड्डू, रघुनंदन जी ने ठाकुर जी के हाथों में जाके लड्डू रख दिया। अब बोले पाओ। गोपीनाथ जी बोले नेत्रों से पा लिया। रघुनंदन जी बोले अब वापस बात मत बनाओ, दोपहर को जैसे आपने उतर के पाया था आपको उसी प्रकार फिर से पाना होगा। अब गोपीनाथ जी बोले कि तो मेरा भरा हुआ है, अभी भी उसी भोग से मेरा पेट भरा हुआ है, स्थान नहीं है। फिर रघुनंदन जी बोले देखो भक्त को ऐसे मत फंसाओ, दोपहर को तो आपने पा लिया, अब माँ पूछी कहाँ गया, मैंने बोला आपने पाया। अब उनको संशय हो रहा है कि अब उनको संशय हो रहा है कि जो भोग था वो मैंने अब लड्डू बना कर दिया है। लड्डू मुझको बना के दिया, उन्होंने लड्डू मेरे को बना के दिया। वो अब उन्हें टेस्ट कर रहे हैं कि मैंने पाया था कि आपको पवाया था, और अगर आप नहीं पाएंगे तो उनका जो संशय है अब वो सिद्ध हो जाएगा कि मैंने ही पाया है। अब मुझे बचाने हेतु आपको लड्डू पाना होगा। अब अब आपने दोपहर का भोग पाया ना पाया, लेकिन आपको लड्डू तो पाना पड़ेगा। अब गोपीनाथ जी फिर उनके प्रेम में वो बोलते हैं ठीक है। अब वो आधा लड्डू पा लिया। अब मुकुदास जी जो ये देख रहे थे वो एकदम चौंध रह जाते हैं। वो मतलब एकदम आश्चर्यचकित कि कैसे उनका पुत्र, इतना श्रेष्ठ पुत्र है उनका, कि रघुनंदन जी के प्रेम के आह्वान से गोपीनाथ जी ने भोग पा लिया। कि मतलब विग्रह ने स्वयं आके भोग पाया। वो इस बात को देख के एकदम बहुत उनको इस बात से अच्छा भी लगा था। फिर गोपीनाथ जी कह रहे थे कि पूरे लड्डू के लिए तो स्थान नहीं है, क्योंकि पेट तो अभी भरा हुआ है, तो वो आधा लड्डू पाएंगे। तो गोपी फिर फिर रघुनंदन जी कहते हैं जितना पाना है पाओ, पर आप एटलीस्ट पाओ तो सही, कुछ तो पाओ, नहीं तो माता पिता को मुझ पर संशय होगा। फिर गोपीदास जी ने पाया। मुकुंदास जी ने देखा कि फिर वो आए, उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से आलिंगन कर लिया। फिर मुकुंदास जी बोले मेरा हृदय भर गया ऐसे पुत्र पाकर, जो हमारे अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी है, विग्रह रूप में बैठे हैं, उनको प्रेम से वशीभूत करके घर में बनाए हुए लड्डू पवाने के लिए अब आतुर बना दे, ऐसा पुत्र पाकर मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया। अब और आज भी जो हमारे मुकुंददास जी के जो विग्रह हैं गोपीनाथ जी, उनका दर्शन करने के लिए वो जो स्थान है वहां पे लोग दूर दूर जाते हैं। भक्ति रत्न आकर के 9वें अध्याय में ये कथा, मतलब ये जो कथा है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अब इनके घर के पास एक छोटा तालाब था जिसका नाम था पुष्करणी। अब मुकुंददास जी के जो भाई थे नरहरि सरकार, यही बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं। अब इन्होंने इसी पानी का एक बहुत सुंदर मतलब ड्रिंक बनाया, एक तरह से मधु, मतलब पेय पदार्थ बनाया जो मधु के समान ही था। और जो उन्होंने पेय पदार्थ बनाया था वो उन्होंने महाप्रभु को मतलब पवाया था। और महाप्रभु ने इसी पेय पदार्थ को पाया था, जो और महाप्रभु ने इसको पाया, इसी कारण उस तालाब का नाम पुष्करणी से मधु पुष्करणी हो गया था। अब चैतन्य चैतन्यमृत में वर्णन है
कि उसी जो वो जो तालाब है उसके पास एक कदम का वृक्ष है जो हर दिन दो पुष्प देता है। अब क्यों देता है? ताकि रघुनंदन जी वो जो दो पुष्प प्रदान करता है उसको अपने ठाकुर जी गोपीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर सके। अब इसके साथ ही हमारे जो एक और ग्रंथ जो जो हमने चार ग्रंथ कल बताए थे जिनमें रघुनंदन जी के बारे में वर्णन है, उसमें एक था गौड़ीय वैष्णव अभिधान नामक ग्रंथ है। उसमें एक बहुत ही सुंदर कथा आती है रघुनंदन ठाकुर जी के बारे में। एक बार जो हमारे गौरांग प्रभु के जो परिकरों में एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त है, उनका नाम हमेशा आता है, उनका नाम है अभिराम ठाकुर जी। तो अभिराम ठाकुर जी इतने इतने शुद्ध भक्त थे, कि इतने श्रेष्ठ भक्त थे कि अ, कि यदि वो दंडवत दे और यदि वो नकली है तो वो टूट जाती थी। मतलब उस उनमें ये सामर्थ्य नहीं था कि वो इतने वरिष्ठ वैष्णव भक्त से दंडवत स्वीकार करे। तो और अगर वो प्रामाणिक शालिग्राम है और अभिराम ठाकुर जी ने दंडवत अर्पित किया है, तो वो यथारूप में वैसी की वैसी रहती थी, और नकली हो तो वो टूट जाती थी। तो ऐसा ही विग्रह के साथ, और ऐसा ही भगवान के विग्रह के साथ भी होता था, कि अगर कोई विग्रह जिसमें जिसमें प्रभु पूर्ण रूप से अपने पूर्ण सामर्थ्य से विराजमान नहीं है, और अभिराम ठाकुर जी ने दंडवत अर्पित कर है, तो वो टूट जाती थी। और यदि प्रभु अंदर है और अभिराम ठाकुर जी ने दंडवत अर्पित करा है, तो यथारूप में उपस्थित रहती थी। तो अब सोचिए, जब रघुनंदन ठाकुर जी की कथा कि गोपीनाथ जी ने उनके हाथों से लड्डू पाया है, तो ये अभिराम ठाकुर जी ने सुना और वो चलकर आ गए। क्यों आए? आप में से कोई बताना चाहेगा? वो मुकुंदास जी के निवास पर आ गए थे। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। रघुनंदन ठाकुर जी तो वो आए थे रघुनंदन ठाकुर जी को दंडवत अर्पित करने। अब सोचिए कि कितना भय होगा उनके जो पिता थे मुकुंद दास जी को, कि उनके पुत्र को आकर अभिराम ठाकुर जी दंडवत देने वाले हैं। तो कई बार ऐसा भी होता था कि अगर कोई भक्त है पर वो प्रमाणिक भक्त नहीं है, उसके अंदर छल कपट है, और अभिराम ठाकुर जी ने दंडवत दिया है, फिर वो व्यक्ति, वो उसका तो गोविंदा नमो नमः हो जाता था। अब मुकुंदा को ये सूचना मिली कि अभिराम ठाकुर जी आ रहे हैं, और उन्होंने अपने पुत्र को छुपाने का प्रयास करा। अभिराम ठाकुर जी आए, उन्होंने करा, वो निवास पर आए। उन्होंने मुकुंदास जी से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है? मुकुंदास जी बोले पता नहीं। अभिराम ठाकुर जी बोले झूठ मत बोलिए, घर में ही है। तो बोले हाँ है, अब आपसे झूठ कैसे बोले, यही है मेरा पुत्र। तो पूछे कि तो मुकुंदास जी पूछे कि आप मतलब कि आपका मतलब कि आप मतलब किस उद्देश्य से आना हुआ आपका? अभिराम ठाकुर जी बोले कि आपके पुत्र की कथा सुनी कि कैसे गोपीनाथ जी ने स्वयं स्वयं गोपीनाथ जी ने स्वयं पाए लड्डू पाया, तो बस इच्छा हुई कि आके आपके पुत्र को मैं दंडवत अर्पित करूं। अब मुकुंद दास जी भगवान का नाम उच्चारण करने लगे कि हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना। अब अभिराम ठाकुर जी ने दंडवत दिया, और हमारे रघुनंदन ठाकुर जी यथारूप में खड़े रहे। हाँ, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जहाँ शिव है वहां कोई विकार नहीं होता, वहां कोई क्षय नहीं होता। कोई व्यक्ति हम मस्त कर अंदर शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति। अभिराम ठाकुर इतने आनंदित हुए तो उन्होंने सिर्फ दंडवत ही नहीं, रघुनंदन लिंगन की, उनको हृदय से उनका हृदय द्रवीभूत हुआ रघुनंदन को देखकर, और दोनों नृत्य करने लगे। अब रघुनंदन ठाकुर को इतना आवेश हुआ कि उनके पैरों में जो नुपुर था, जो पायल थी, उसके जो घुंघरू थे, तो नृत्य कर रहे थे, इतना मतलब इतना ऊंचा छलांग लगा लगा के नृत्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए नृत्य करते, कि उनके पैरों की जो नुपुर थी वो निकल गई और 4 मील दूर जाकर गिरी। तो सोचिए, मतलब रघुनंदन ठाकुर जी कैसे नृत्य करते होंगे। और जहां जाकर गिरी वहां पे एक कुंड बना, और उसका नाम नुपुर कुंड नाम, आज भी उसका वही नाम है। और एक और कथा आती है
जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा रथ यात्रा के लिए जब भक्त जाते थे तो श्रीखंड के ही वासी वहां जाते थे। अब मुकुट दास जी भी जाते थे और नरहरि सरकार भी जाते थे और हमारे छोटे रघुनंदन जी भी जाते थे। अब ऐसा वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में 7 अलग अलग विभाजन करके ग्रुप बनते थे भक्तों का। तो क्योंकि इतने इतने लाखों भक्त आते थे, इसलिए उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे। तो और उन ग्रुप्स को डिवाइड करके महाप्रभु नृत्य कराते थे। उसमें एक विभाग था जो श्रीखंड वासियों के लिए भी था, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हमारे जो नृत्य कलाकार थे वो हमारे रघुनंदन ठाकुर जी थे। महाप्रभु जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। रघुनंदन ठाकुर जी ने श्रीनिवास आचार्य से भी भेंट की थी। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास ठाकुर और हमारे श्यामानंद प्रभु, ये हमारी अगली पीढ़ी के भक्त थे। तो महाप्रभु की जो बाद की पीढ़ी थी, उनकी उनकी पीढ़ी के बाद वाले ये भक्त थे, नरोत्तम दास जी, श्रीनिवास जी और श्यामानंद जी। तो रघुनंदन ठाकुर जी ने श्रीनिवास आचार्य से भेंट की, और इसका वर्णन आता है कि कृष्ण चैतन्य चंद्रेण नित्यानंदेन समृते अवतारे कलो अस्मिन् वैष्णव सर्व एव हि भविष्यन्ति सदोद्विग्न काले कले कले दिने दिने प्राय संदिग्न हृदय उत्तमेतर मध्यमा। ये रघुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद दिया कि महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के तिरोभाव के महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के तिरोभाव के बाद जो गौड़ीय संप्रदाय में मानो सूर्यास्त सा हो गया था। तो भक्त ये सोचने लगे कि महाप्रभु जी की जो ये धारा है, जो ये षड गोस्वामी जो ये षड गोस्वामियों की जो टीचिंग्स है, उनके जो ग्रंथ है, इनका प्रचार कैसे होगा। और रघुनंदन ठाकुर जी को भी यही दुख, यही कष्ट उनके हृदय में भी था कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी और जो षड गोस्वामी है, इनके तिरोभाव के बाद ये जो परंपरा का जो हमारा ध्वज है, जो गौड़ी का जो ध्वज है, इसे आगे कौन ले जाएगा। तो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को कहा कि आप निश्चिंत रहिए, महाप्रभु जी की जो ये धारा है, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। श्रीनिवास आचार्य को कहते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप में इतनी शक्ति संचालित करता हूँ कि एक बार महाप्रभु और उनके जो पार्षद हैं वो चले जाएंगे, उनकी धारा फिर भी रुकेगी नहीं। मैं आपको स्पर्श करके आशीर्वाद देता हूँ कि महाप्रभु की जो टीचिंग्स है, जो उनकी लर्निंग्स है, जो उनके उपदेश हैं, ये आपके हृदय में आएंगी और आप इनका पूरे विश्व में प्रचार कर सकते हो। और गौड़ी जो परंपरा है वो हमारी सर्वदा और मतलब ये यथारूप ऐसी बनी रहेगी। और ये रघुनंदन ठाकुर जी ने श्रीनिवास आचार्य को आशीर्वाद दिया, और इसी कारण आज भी हम महाप्रभु के जो अनुयायी के रूप में इस सत्र में जो हम एकत्रित हुए हैं और जो चर्चा कर पा रहे हैं, ये हम उन्हीं की कृपा से कर पा रहे हैं। और अंत में चैतन्य चरितमृत में इन जो मध्य लीला के मतलब कुछ श्लोक्स हैं, इनको हम इनको हम पढ़ लेते हैं। मैं स्क्रीन प्रिंट करता हूँ, एक सेकेंड। ये 15 चैप्टर वर्ष नंबर 112 से स्टार्ट है। स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ, ये एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं मतलब ज्यादा श्लोक नहीं लूंगा, मतलब कुछ ही लेते हैं। मुकुंद दशहरे पूछे सचिर नंदन, तुम्ही पिता कहाँ। एक सेकेंड, ये तो हो गया क्या? अरे 13 है, सॉरी, 12 ठीक है। खांडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन, श्री नरहरि ए मुख्य तीन जन।
तो शिखंड के तीन मुख्य जन थे, मुकुंदास जी जो जो पिताजी थे, श्री नरहरि जी जो चाचा जी थे, और हमारे श्री रघुनंदन ठाकुर जी। और मुकुंद दास रे पूछे सचिर नंदन, जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में एक बार महाप्रभु जी ने मुकुंदास से पूछा, मतलब क्या पूछा, क्या आप पिता हो? क्या आप पिता हो? क्या आपका पुत्र रघुनंदन है? तुम्हें पिता पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदन, क्या आप पिता हो? क्या आपका पुत्र रघुनंदन है? तो उत्तर क्या है? हम सबने अपनी कथा में यही सुना कि जो पिता है वो हमारे मुकुंदास जी हैं, और जो पुत्र है वो रघुनंदन जी है। अ, कीव रघुनंदन पिता तुम्ही तारक तनया निश्चय करिए कहा, योग समय। थोड़ा बंगाली पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप सब माफ करिएगा। कि आप पुत्र हैं, मतलब इसका अर्थ होगा कि आप पुत्र हैं और रघुनंदन पिता है। मतलब निश्चय करके कहो कि कौन पिता है और कौन पुत्र है, मुझे थोड़ा संशय है, ऐसा महाप्रभु जी मुकुंदास जी से पूछते हैं। अब आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप ही बताइए कि मतलब महाप्रभु जी नहीं जानते होंगे कि मतलब मुकुंदास जी पिता है, रघुनंदन जी रघुनंदन रघुनंदन ठाकुर जी हमारे पुत्र है, फिर भी वो मतलब वो क्यों पूछ रहे हैं? तो इसका उत्तर हमारे इस वाले श्लोक में है। मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, आमी तार पुत्र यही हमारे निश्चय। मुकुंद दास जी कहते हैं कि मैं पुत्र हूँ और मेरे पिता रघुनंदन है, ये मैंने निश्चय करा है कि मैं पुत्र हूँ और मेरे पिता रघुनंदन है। तो ये तो जो हमने कथा सुनी ऐसा तो था नहीं, हमारी कथा में तो कुछ और था। तो मुकुंद दास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रघुनंदन मेरे पिता है और मैं उनका पुत्र हूँ? फिर वो महाप्रभु से ऐसे मतलब झूठ क्यों बोल रहे हैं कि पिता इतने वरिष्ठ हैं और जो पुत्र इतना छोटे हैं? अब इसका उत्तर हमारे नेक्स्ट वर्स में है। आमस अबर कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते, अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चित। कि फिर मुकुंद दास जी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी कृष्ण भक्ति आई है वो रघुनंदन से आई है। तो इसलिए मैं उनका पुत्र हूँ और वो मेरे पिता हुए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जो भी हमें भगवान की भक्ति देता है, जो भी हमें भगवान की भक्ति प्रदान करता है, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो हमारे पिता हुए, और हम कितने ही वरिष्ठ क्यों ना हो, हम उनके पुत्र हैं। यही सिद्धांत हमें यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। सुनी हर्ष से कहे प्रभु कहिले, तो महाप्रभु भी यही कहते हैं कि सही कहा मुकुंद दास जी, तुमने सही कहा कि जिनसे हमें कृष्ण भक्ति होती है, मिलती है, वही हमारे गुरु होते हैं। अ, अब महाप्रभु अब भक्त की महिमा सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहिते हाय पंचमुख। कि भक्त की महिमा कहते कहते भगवान को बहुत सुख होता है कि वो अपने पांच मुख से भक्त की स्तुति करते हैं। और हम जैसे, जो मुझ जैसे खासकर जो पापी भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि वो मतलब अपनी अपनी खुद की महिमा गानी हो तो पांच मुख से गाएंगे, और भक्त की महिमा गाते गाते एक मुख से भी नहीं निकलता। और ये लास्ट वर्स लेते हैं, भक्त गण कहे सुन मुकुंदेर प्रेम, निगुड़ निर्मल प्रेम ये न दगत दग्ध हेम। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जितने भी भक्तगण से उनसे कहा कि आप मुकुंद दास जी के प्रेम के बारे में सुनिए कि वो कितना उनको भगवान से प्रेम है, और वो इतना प्योर है कि हम उन्हें एक पिघले हुए जो हमारे सोने हैं हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। अक्षय भैया, ओवर टू यू प्लीज। मुझसे पता है बहुत सारी गलती हुई है मुझे, तो आप सब प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच अनुभव। इतना सुंदर आपने प्यार ये चला रखी है सामने, मैं बता नहीं सकता कि कितना आनंद मिला है ये पूरी कक्षा श्रवण करके, रघुनंदन ठाकुर जी का चरित्र सुन के। और अंत में जो आपने ये चैतन्य चैतामृत का जो हमें पाठ कराया, ये सबसे ज्यादा रिलेशन था।
बहुत इसको हम गा के भी पढ़ते हैं। और पर आप बता रहे थे और पढ़ रहे थे, इतना इतना रस मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाहूंगा कोई भक्त यदि कुछ आशीर्वचन कहना चाहे आज के सत्र के लिए, फिर हम आज के सत्र को समर्पित करते हैं। आनंद धाम प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया, और हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को। मतलब बड़े संक्षिप्त में, बड़े शॉर्ट में कहूँगा भैया। मतलब कि इस क्लास के बाद मुझे लगता है कि मैं एक भी क्लास नहीं देने वाला। सुनने में इतना आनंद आता है ना भैया, मतलब एकदम मज़ा सा आ जाता है। और ऊपर से जो चैतन्य चरितामृत के जो प्यार, इतने सुंदर-सुंदर बंगाली प्यार जो रखा गया है ना एकदम, मतलब कि और ये ना सेट बैठता है। हम जो इतने दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि जो आखिरी जो प्यार आया था, भक्तेर महिमा प्रभु कहि पया सुख, भक्तेर महिमा कहते है पंचमुख। कि भगवान अपने भक्तों का जब गुणगान सुनते हैं तो उनको बड़ा सा आनंद सा आता है। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये जो क्लास है ना, हम जितना श्रवण करें, जितना सुने उतना, मतलब मेरे ख्याल से ना यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बनने में उतना सुख नहीं है जितना परीक्षित महाराज बनने में बड़ा आनंद है। तो मतलब मैं पर्सनली अब से लेके जब तक ये पूरा सेशन चल रहा है, मैं एक भी क्लास नहीं लेने वाला। सुनने के लिए लूँगा बस। और मैं चाहूँगा कि अन्य भक्तगण इसी प्रकार से, और पर्टिकुलरली सबसे हाथ जोड़कर विनीत भावना है, कोई वैष्णव छोटा नहीं है। बस मेरी बड़ी वांछा है कि चैतन्य चरितामृत में जो अन्य-अन्य भक्तगण हैं, उनका यदि हम पान करें, उनके श्रवणों को, उनके चरित्र के बारे में सुने तो मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। हम सभी उनके बारे में सुने और ऐसे-ऐसे प्यार लेके आएँ। बड़ा आनंद सा आया भैया आज। तो थैंक यू सो मच अनुभव, थैंक यू सो मच इतना अच्छा क्लास देने के लिए। थैंक यू। जय जय। सच में आशीष, बहुत बहुत आनंद मिल रहा था चैतन्य चेतामृत के प्यारों को सुन करके। और एक स्टोरी चल रही है बिल्कुल सलंग में कि बहुत सुंदर लग रहा था। अनुभव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भैया यही बोलने वाला था जो आशीष ने बोला कि ये जब मैं श्लोक पढ़ रहा था ना, और जब मैं मतलब ये और जब मतलब मैं ये जब सुन रहा था मैं ये वाली कथा, मुझे मतलब बहुत आनंद आ रहा था। और तो ये बंगाली जो वर्स है, इन्हें मतलब पढ़ने में इतना आनंद आता है, इनका जो लय होता है, तो मतलब मेरा भी यही है भाव है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये भगवान हम सबको बिल्कुल अच्छे से बनाए रखे, सारी चीजें अनवरत चलती रहे, हमारे संकल्प ऐसे ही चलते रहे। तो ठाकुर जी की कृपा रही तो आ, पोष के बाद माघ है, और माघ के बाद फागुन है, और फागुन पूर्णिमा के दिन आती है गौर पूर्णिमा। तो मेरा ऐसा भाव है कि पूरे फागुन मास के अंदर हम लोग चैतन्य चैतामृत का सत्र उठाएंगे। और चैतन्य चैतामृत में से जो ये सुंदर सुंदर प्यारे हैं, इनको अब इनको याद भी करेंगे, और याद करने के साथ साथ इनके कई कई प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। और आनंद धाम प्रभु ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम चैतन्य चेतामृत और हमारी वैष्णव प्रणाली के अन्य कई कई भक्तों के विषय में हम चर्चा करें। जैसे रघुनंदन ठाकुर जी के विषय में मुझे लगता है कि 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, और शायद ही किन्हीं को पता होगा इससे पूर्व रघुनंदन ठाकुर जी के विषय में। और आप देखिए, रघुनंदन ठाकुर जी का चरित्र सुन के आपने मुकुंद दास जी के बारे में जाना, उनके भाई माधव दास जी, उनके बड़े भाई श्री नरहरि सरकार, फिर अभिराम गोस्वामी जी। इन सारे वैष्णवों के विषय में, कितने कितने वैष्णवों के विषय में जानने को मिला हमें। एक चरित्र हमें कितने वैष्णवों के बारे में, नुपुर कुंड की कथा जानने को मिली, नुपुर कुंड के बारे में तो उसने बताया। और कितने कितनी चीजें अनुभव ने आज शेयर करी है कक्षा के अंदर। तो एक वैष्णव चरित्र हमें कितने सारे चरित्रों को डिफाइन कर रहा है ना? यस आनंद हम प्रभु। भैया बस मैं ये चाह रहा था कि हम हल्का-सा मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। मतलब हम चैतन्य चरितामृत को ही उठाते हैं और ना क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं ताकि ना हमें समझ में आए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत का मतलब मुझे भी उतना प्रकाशन नहीं है, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं है। तो ना हम ऐसा कर सकते हैं भैया कि मतलब हम जिनमें वैष्णव का चरित्र उठाए वो पर्टिकुलरली चैतन्य चरितामृत से उठाए इस माह के अंदर, और फिर एक क्रोनोलॉजी से चले ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आए कि हाँ, क्योंकि हम पर्टिकुलरली तो है तो गौड़ीय वैष्णव प्रणाली के ही, तो हमें ना एक समझ बैठेगी ऐसे। तो आप प्लीज़ ऐसे देख लीजिए। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है आनंद हम जी, मैं भी ये विचार कर रहा था। पर हम अभी क्या करेंगे ना, देखो क्योंकि अभी आप लोग गौर कथा अभी श्रवण नहीं करी है, आप मतलब अभी बहुत कम श्रवण की है। और अभी हम चैतन्य चैतामृत को इतना जानते भी नहीं है, इतने पात्रों को भी नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, वो समझ में तो आएगी बात, बट ना वो थोड़ा थोड़ा भूलते भी जाएंगे हम। वो एक टाइम के बाद ना वो खिचड़ी से पकने लगेगी, ऑल दो अभी भी खिचड़ी पक रही होगी,
मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम चैतन्य चेतामृत में से ना भक्तों के अनुसार, जब जो भक्त कक्षा ले रहा है वो अपने अनुसार वो भक्त का चुनाव करे। निश्चित रूप से वो भक्त चैतामृत में से ही होंगे, क्योंकि सारे जितने भी भक्त चैत हम ले रहे हैं डिवोटीज, वो भक्त चैतन्य चेतामृत में से ही है। तो इस माह में जब हम चैतन्य चेतामृत के अलग अलग पात्रों के विषय में श्रवण कर लेंगे ना, और फिर जब हम पूरी तरीके से चैतन्य गौर कथा जब हम करेंगे, पूरी एक संकल्प लेंगे 30 दिन गौर कथा के ऊपर, तो उसमें ये सारे चरित्र जब आएंगे, दोबारा से रघुनंदन ठाकुर जी का विषय आएगा, तपन मिश्र जी का विषय आएगा, तो वो क्लिक होने लगेगा। हाँ, हमने देखो सुना था, हमने पोस्ट संकल्प में हमने इनके बारे में सुना था, और अब दोबारा हमें सुनने को मिल रहा है, तो वो चीजें पॉलिश होने लग जाएंगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि चैतामृत भी हो जाए और दोनों चीजें निभ जाए, है ना? अनंत प्रभु, ठीक है ना? जी भैया, तो फिर हम नेक्स्ट महीने ही उठा लेते हैं फिर, मतलब हाँ चैतन्य हाँ, चेतामृत का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे सबको हमारे चैतन्य चेतामृत के बारे में भी बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। प्रिया जी लिखती हैं कि थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने सुंदर तरीके से आपने सब एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। सर्दी से परेशान होने के बाद भी आप इतने प्यार से क्लास ले रहे थे, थैंक यू सो मच। जय, ये बिल्कुल एक बात है, जुकाम से बहुत ज्यादा परेशान था अनुभव, उसके बाद भी अनुभव ने इतनी अच्छी कक्षा ली है, बहुत आनंद हो गया इतने अच्छे से सुन करके। और कोई भक्त अगर कुछ कहना चाहे? हमारे वराहदेव प्रभु जी की जय। मुझे पता है वो भक्त जान रहे हैं, बट मैं उनका नाम लेना चाह रहा हूँ, हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी, कि वो भी कुछ अपना आशीर्वचन दे दे, तुलसी दल अर्पित कर दे आज के सत्र को लेके। नहीं बोल पाएंगे, ओके चलिए, ठीक है, कोई नहीं प्रिय कृष्ण प्रभु। तो आपसे वैष्णव का हृदय से धन्यवाद। और कोई भक्त? सचिन प्रभु हमारे साथ, आद्या है, अच्छा देव नहीं है आज, चलिए कोई नहीं। तो आप सब की जो भी रियलाइजेशन है ना, आप वो इवन अगर आपको कुछ ऐसा है, अच्छा, ओके ओके, जय, हमारे भक्तों की डेडिकेशन, क्या बात है, प्रिय कृष्ण प्रभु भी बाइक पे है और स्टिल वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है। आप बाइक ड्राइव कर रहे होगे? अच्छा, ड्राइव तो आई थिंक नहीं कर रहे होंगे, वरना टाइप कैसे करते। तो ग्रेटफुल टू हैव जम्मू वाले प्रभु जी, थैंक यू सो मच यशो जी, थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का, हमारे भक्तों की डेडिकेशन है, इतने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भक्त क्लास, कोई क्लास दे रहा है, कोई क्लास ले रहा है, ये मतलब कितने आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है। अनुकूल परिस्थिति ना होने के बाद भी, यही तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, अनुकूलेन प्रतिकूल से वर्जन, प्रतिकूल स्थिति के अंदर भजन करना, और कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, मैं श्लोक भूल रहा हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर, अनुकूल स्थिति ना होने के बाद भी प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी भजन करना, ये सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। अनुभव प्रभु की जय, इट वॉज वंडरफुल सेशन टुडे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रमन परिकर, एग्जैक्टली। जय जय, बिल्कुल इसलिए इसको रमन परिकर कहते हैं। आइए गुरुष्टकम करके आज के सत्र को समर्पित करते हैं। संसार दावा नलनीढलो का, त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, वादित्रमाद्यान् मनुसुरसेना, रोमाञ्चकं पश्रुतरङ्गभाजो, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, श्रीविग्रहाराधननित्यनाना, शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो, युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो, स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान्, कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्,
श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नां प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेध्यै या निधियुक्तिरपेक्षणीयान् तत्रादिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सान्धि किन्तु प्रभोर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि ध्यायन्तु वांस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीला रघुनंदन ठाकुर की जय। जय वैष्णव ठाकुर की जय। समवेत वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद, इतने आनंद और इतने निष्ठा भाव से इस कक्षा में बने रहने के लिए। आप ऐसे ही आते रहिए, हम जीवन के अंतिम क्षणों तक ये हरि चर्चा, ये हरि स्मरण हम करते रहे। मैं वैसे बोलना तो नहीं चाहता, परंतु फिर भी वैष्णवों के बीच में वैष्णवों का चिंतन नहीं होगा तो कहाँ होगा। बस एक अंतिम विषय अंतिम एक बात आप सभी से साझा करनी थी। जीवन बहुत ज्यादा दुर्लभ है और ये जीवन कब अपने अंतिम क्षणों पर आ जाए हम बिल्कुल नहीं कह सकते। समय बहुत कम है। हमारे इस्कॉन गुरुग्राम गुड़गांव मंदिर जो अभी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, वहाँ के हमारे 5 भक्त, वहाँ के हमारे 5 भक्त जो अभी रिसेंटली वृंदावन कीर्तन टीम में सेवा कर रहे थे। वृंदावन कीर्तन टीम के कोर मेंबर्स थे गोलोकनाथ प्रभु जी, जो कि बहुत बड़ी कीर्तनिया है, उनकी टीम मेंबर्स थे और इंडिविजुअली भी कीर्तन करते थे। मूलतः कौन गुरुग्राम से उनका संबंध था। गुड़गांव में वो गुड़गांव पीजी में रहते थे, गुड़गांव बेस में वो रहते थे और स्कॉन गुरुग्राम सेक्टर 48 के डिवोटीज थे वो। और अभी रिसेंटली 2 दिन पूर्व वो सारे भक्त गुवाहाटी असम, उनका कैंप गया हुआ था स्कॉन गुवाहाटी में, और वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने के लिए गए थे और बहुत दुर्घटनावश उन भक्तों में 9 भक्त गए थे और 9 भक्तों में 5 भक्त का ठाकुर जी की इच्छा से ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जल समाधि हो गई। एक प्रकार से उनका ब्रह्मपुत्र नदी के वेग से वो नदी के प्रवाह से बह गए नदी के अंदर ही। तो 9 भक्त गए थे, 9 में से 5 भक्त ब्रह्मपुत्र नदी में ही समाहित हो गए और 2 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक उन भक्तों का कुछ पता नहीं लग पाया है और ये शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ है उन 5 भक्तों का। ये पांचों भक्त गुड़गांव मंदिर के थे, इस्कॉन गुड़गांव के, और कीर्तन टीम के मेंबर थे। उनमें से वन ऑफ दी प्रभु जी सागर प्रभु, जो कि जिनको मैं पर्सनली उनसे मैं परिचित था पूर्व में ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में जब मैं जाता था, पंजाबी बाग मंदिर से जो हमारी सेवाएं होती थी। और 2020 का जब उद्गार फेस्टिवल हुआ था, तो 2020 के उद्गार फेस्टिवल में उनसे काफी वार्ता हुई, उनसे उनके संग सेवा करने का सौभाग्य मिला। और बहुत अच्छे कीर्तनिया, बहुत अच्छे मृदंगा वादक, एक बहुत 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 साधक ऐसे भक्त और उनके संग में और उनके मित्रगण जो गए थे वहां प्रचार सेवा के लिए। तो वहां ब्रह्मपुत्र नदी में एक प्रकार से वो अपने जल समाधि हो गई उन भक्तों की। यूं तो आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी साक्षात भगवत स्वरूप ही है,
उस नदी के अंदर अब वो सदा के लिए हरि नाम भगवान का नाम स्मरण करके ही वो स्नान कर रहे थे। और जैसे राधा रमन देव जी ने उनको उनके लिए उनकी ये इच्छा रखी, उनके लिए उनका ये अंतिम समय रखा। परंतु एक हमारे लिए तो बहुत अधिक शोक का विषय है, क्योंकि पहले ही भक्त इतने कम हैं। पहले हजारों कोटि योनियों के अंदर मनुष्य जन्म, फिर मनुष्य में भी भारतवर्ष, भारत में भी इतने मनुष्यों के अंदर ऐसे मनुष्य जो थोड़ी श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा रखने वालों में भी कर्म कांड से दूर हटके निष्काम प्रेम भक्ति की याचना रखने वाले भक्त, और उसमें भी प्रेम भक्ति की याचना रखने वालों में वृंदावनी उपासना वाले भगवान श्री राधा रमन देव जी के, ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये, कोटि कोटि मनुष्यों में बस मुट्ठी भर भक्त ऐसे निकल पाते हैं जो वास्तव में सच्चे हृदय से भक्ति करने के लिए इस संसार में आगे बढ़ते हैं, सोल्जर्स की तरह आगे बढ़ते हैं। और ये सोल्जर रूपी भक्त जब ऑलरेडी इतने कम हैं, और राधा रमन देव जो जब इनको अनायास बिना कारण के ही हमारे लिए तो जब इनका धाम प्रवेश हो जाता है, तो ये वैष्णव समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति का विषय है। तो हम दमन परिकर की ओर से उन समस्त 5 भक्तों को कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं, और उनके लिए प्रार्थना अर्पित करते हैं ठाकुर जी की श्री चरणों में कि उनको उनकी सदा, सदा, सदा भगवान रक्षा करे, और उनके जीव तत्व को अपने श्री चरणों में स्थान दे, नित्य गोलोकवास प्रदान करे। और वो नित्य भगवान की सेवा के अंदर वरुण देव के साथ में, हमारे लिए तो वो शोक संदेश है, पर वो पाँचों जीवात्माएँ भगवान के नित्य गोलोक के अंदर संकीर्तन करे। हमारे मृदंगा वाले प्रभु जी, हमारे करताल वाले प्रभु जी, एक गायन वाले प्रभु जी, सारी पूरी टीम थी उनकी। और वो सारे एक साथ अब वो गोलोक में रहे, ठाकुर जी के साथ खूब आनंद करे। हमारी हृदय से पूरे रमन परिकर की ओर से प्रार्थना है। और ये एक संदेश था जो आप सभी से मैं साझा करना चाहता था, क्योंकि हम आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, पर कभी मुझे मौका मिला तो मैं दिखाऊँगा भी पूर्व में। ऐसे वो उनमें से जो सागर प्रभु थे उनको तो मैं पर्सनली जानता था, और सेवा का भी सौभाग्य मिला। तो ये एक सूचना थी, हम सभी उनके लिए प्रार्थना करें, हो सके तो उनके लिए नाम जप भी करें, और उनका शरीर प्राप्त हो उनके घरवालों को, क्योंकि वो अभी तक शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ है, नदी के वेग से शरीर कहाँ के कहाँ पहुँच गया है, तो भी वो पता भी नहीं लग पाया है। तो और उनको खूब-खूब सद्गति प्राप्त हो। ऐसे हम भगवान श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में हृदय से प्रार्थना करते हैं। इसलिए जन्म बहुत, बहुत, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कोई सोच भी नहीं सकता हमारे इतने युवा भक्त जो सागर प्रभु तो बिल्कुल मेरे आयु के थे, सेम बिल्कुल हम सेम मैच के थे। और 2 भक्त उनमें से मात्र 24 वर्षों के थे, 2 भ 1 भक्त 28 वर्ष के थे। तो इतने कम आयु अवस्था के अंदर इसलिए आयु का कुछ नहीं पता। हमें एक-एक क्षण का ये साँस कब हमारी रुक जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए एक-एक क्षण को राधा रमन जी के चरणों में हमें बिताना चाहिए। ये बहुत मुश्किल से जीवन प्राप्त हुआ है। हम ये बात समझें। श्री राधा रमन लाल की सदा, 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 सदा ही जय हो। सभी वैष्णवों की सदा, सदा जय हो। आप सभी भक्तों का खूब-खूब धन्यवाद। हरे कृष्णा, कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम।